नमस्ते। मेष, वृश्चिक और मकर, इनसे कभी मत लो टक्कर। मकर लग्न के लिए स्कोर, पर्टिकुलरली कैप्रिकॉन एसेंडेंट के लिए जुलाई 2026 कैसा रहेगा? देखिए, बेसिकली ये महीना 4 जुलाई तक, 3 जुलाई तक, मैंने लास्ट महीने प्रेडिक्शन दिया था आपको। 18 जून से 3 जुलाई तक थोड़ा स्ट्रेसफुल माहौल रहेगा। मैंने नशा वशा अवॉइड करने को बोला था। बट 4 जुलाई से 18 जुलाई तक कोई आध्यात्मिक सफर होगा, कोई धर्म कार्य हो सकता है। धर्म कार्य में इट्स मे बी, अगर कुंडली दमदार है आपका तो फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो जाएगा। 4 जुलाई से 18 जुलाई जैसे किस्मत आपको साथ देने लग जाएगा, ऐसा है। और भाई बहन की शादी ना हुई हो आपकी, तो ये भी हो सकता है कि 4 जुलाई से 18 जुलाई में आपके भाई बहन का विवाह भी हो जाएगा। अब 19 जुलाई से 2 अगस्त तक आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत बढ़िया चीज दिखाई दे रहा है, यानी कि काम धंधे में आपके जस्ट गुरु भी सूर्य के साथ जुड़ेगा फ्रॉम 16 जुलाई। तो 19 जुलाई से 2 अगस्त में आपका बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग भी बहुत बढ़िया रहेगा। और मैंने जो कैप्रिकॉन के बारे में अनुभव किया है, हमेशा मैंने बहुत ट्रेन चुके हुए लोग देखे हैं कैप्रिकॉन। मैं ट्रेन चुके हुए लोग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यंग डेज में जब 24-25 में लोग विवाह करते हैं, 27 तक, तो आप लोग कैरियर के पीछे पड़े रहते हैं। ये बेसिकली कैप्रिकॉन मतलब कर्म प्रधान राशि। हमेशा सपना देखते हैं बड़ी कुर्सी पर बैठने का, बड़ी जगह पे पहुंच जाऊं, फिर विवाह करूंगा। आज का पता नहीं, आने वाली कल के बारे में बड़े बड़े ड्रीम होते हैं और बाद में वो ट्रेन चुक जाता है। मैंने बहुत 35-37 साल के बहुत कैंसरियन भी देखे, इवन कैप्रिकॉन भी देखे हैं मैंने। तो ये जो वक्त से गुजर रहे हैं आप, सप्तम स्थान में उच्च का गुरु आया है, ये कुछ ना कुछ शुभ करके जाएगा। यानी कि विवाह के लिए आप अगर जो कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश में वैसे ही डटे रहिएगा। अक्टूबर तक स्टार, जून से ही शुरू हुआ है ये खेल आपका। 2-3 जून से गुरु जैसा ही कर्क राशि में आया आपके सप्तम में, ये आपको समाज में, सोशल समाज में एक पहचान दिलाएगा और आपके बिजनेस में, काम धंधे में भी बहुत अच्छा समय है। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं पहले, उसके पहले एज यूजुअल कुछ डेट आपको बताता हूं। मैं 9 दिन बता रहा हूं, इसको कैलेंडर पे बहुत बड़ा क्रॉस कर दो। इस दिनों में आप, अभी हम शेर को 1.25 शेर मिल ही जाता है धरती पे, वसुंधरा ही है। यहाँ बहुत डटे हुए हीरे हैं, डायमंड है बहुत बड़े। कोई ऐसा समझता है कि मैं ही मैं हूं, तो ये हो ही नहीं सकता इस अर्थ पे। एक से होशियार दूसरा कोई भी सब्जेक्ट में मिल ही जाता है। सो अपने से बड़े लेवल पे मिलने जाना हो तो ये डेट को अवॉइड करना है। 11, 12, 13, 17, 18, 19 और 29, 30 एंड 31, 29, 30 और 31, 17, 17, 18, 19, 11, 12, 13। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। बेसिकली इस महीने में मैंने लिखा है ड्राइव केयरफुली, हेडिंग में। ये डेट को डिटेल में अभी प्रिस्क्राइब कर रहा हूं मैं। ड्राइव केयरफुली लिखा है शुक्र अष्टम में। इसका मतलब है कि अगर आपके पास व्हीकल है, 2 व्हीलर हो, तो सावधानी से चलाओ, शांति से लेफ्ट हैंड में चलाओ। ये शुक्र अष्टम में आपको पाइल्स जैसा प्रॉब्लम दे सकता है, किडनी स्टोन जैसा प्रॉब्लम हो तो दे सकता है। ये अष्टम का शुक्र आपका लिए नशे से और व्हीकल का अंधाधुंध चलाने की आदत हो, अगर समझो लग्न में उच्च का मंगल हो, तो इंसान फिर कुछ बात समझने को तैयार नहीं होता। दे नीड स्पीड, मंगल माने स्पीड। आपके बर्थ का भी शुक्र अगर अष्टम में है, मंगल अष्टम में, तो आपको स्पीड चाहिए और स्पीड आपकी दुश्मन बन सकती। तो केयरफुल रहिएगा। व्हीकल है तो सावधान रहना है। शुक्र 4 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके 8th हाउस से मूव होगा। ये अष्टम का शुक्र है, 4th हाउस का वीनस है, सब एक्स्ट्रा मैरिटल भी दे देते हैं। 4th हाउस का सैटर्न है, सब एक्स्ट्रा मैरिटल भी खड़े करता है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। संस्कार का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई लिख रहा है विश्वोत्तरी दशा का रोल नहीं होता, डेफिनेटली होता है। विश्वोत्तरी दशा का भी रोल होता है, बट ट्रांजिट एक बहुत बड़ा खेल चलता है। अगर आपकी दशाएं बहुत फेवरेट नहीं है
तो डेफिनेटली ट्रांजिट आपको बहुत अच्छा फल नहीं दे सकता। अब देखिए डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। 1 जुलाई है, ये आपके लिए शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को पैसे के हिसाब से फाइनेंशियली बहुत, इस महीने में जो मैं अगर मुझे पूछता है कि डेट जिस दिन आपको हाथ में पैसा आना चाहिए, तो वो ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ है। 1 जुलाई आपके हाथ में एक बहुत अच्छा पैसा आना चाहिए। ये पैसा ऐसा भी हो सकता है कि आपके संतान, अगर आपकी उम्र बड़ी है और अगर आप पैसा नहीं कमाते हो, अर्निंग ना हो, तो हो सकता है कि आपका बेटा आपको पैसा देगा। शेयर बाजार आपको पैसा दे सकता है। सो आई सेड टू सेल योर स्टॉक, फर्स्ट जुलाई इज द बेस्ट डे। हाथ में पैसा आएगा। एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, तीन, मतलब एक अच्छा खाना भी मिलेगा। देखिए अच्छा खाना हमेशा अच्छा, मतलब शांति से, मौज से, हैप्पी। बहुत कम, जिस दिन मैं समझता हूं वक्त पे खाना नहीं मिला वो दिन बड़ा अच्छा नहीं है, तो ये दिन बहुत अच्छा रहेगा 1 जुलाई। अब देखिए 2nd, 3rd एंड 4th जुलाई आपके कार्य क्षेत्र पर कोई ना कोई ट्रैवलिंग आएगा, चैलेंज आएगा, बट ये कहीं ना कहीं आप इसको करके पार करेंगे। मैंने जितने कैप्रिकॉर्न देखे हैं मेरे लाइफ में, बहुत सारे कैप्रिकॉर्न देखे हैं, आप भी ये बात याद रखिएगा। औलाद अमीर होती ही है आपकी, मतलब देखिए विवाह तो बहुत स्मार्टली प्लान करते हैं। मैं बोला ऐसा गाड़ी चूक गए हो तो अपने से 5, 6, 7, 8 साल, कभी कभी तो 10-10 साल छोटा जीवन साथी मैंने देखा है। आइदर यू आर ए मेल और ए फीमेल, इससे नॉट ए बिग थिंग, बड़ी चीज नहीं है। आपके लव हाउस में शुक्र की राशि बहुत बढ़िया चीज है। और हमेशा अमीर संतान के पेरेंट्स मैंने कैप्रिकॉर्न बहुत सारे मेरे जीवन में देखे हैं। सो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है वो कि बच्चे अमीर होते हैं कैप्रिकॉर्न के। और 2, 3, 4 तारीख पर्टिकुलरली आपके भाई बहन हैं, वो भी मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत समृद्धि में होते हैं वो भी। और ये पैटर्न जो अभी जो जिस टाइम से आप गुजर रहे हैं, ये विवाह के लिए बढ़िया है। 2, 3, 4 जुलाई आपके कार्य क्षेत्र पर चैलेंज आएगा, ट्रैवलिंग होगा। आप ये बहुत मेहनत करके आप उस पर वो दिन को कामयाबी में बदल देंगे। अब 5, 6, 7 घर पे आप एंजॉय करेंगे, पीस एट होम। देखिए एक अच्छा खाना मिलेगा, मैंने 1 तारीख का बोला है, बट घर पे मौज मजा का अनुभव करेंगे। 5, 6, 7 अच्छा होगा। ये लग्जरी दिन है घर पे आनंद करने का। एंजॉय योर टाइम एट होम। हो सकता है कि आप कुछ काम घर पे लेके आओ, घर से हैंडल करने की कोशिश करो। 5, 6, 7 अच्छा बीतेगा। अभी 8, 9 और 10 ये जो टाइम है, ये बेस्ट टाइम टू लर्न है। वाई लर्न एंड अर्न, अर्न वाइल यू लर्न, ये ऐसा चीज दिखाई देगा 8, 9, 10 को। और जो शिकेल तो टिकेल, दुनिया में नियम है, जो सीखता है, हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं शिकेल तो टिकेल। कई ट्रक के पीछे, रिक्शा के पीछे लिखा होता है शिकेल तो टिकेल। जो सीखता है वही दुनिया में टिकता है। और 8, 9, 10 के दिन आप जो भी हो अपने लेवल पे आगे के लेवल को पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, उसके आगे के छोर तक जाने की कोशिश करिएगा। 8, 9, 10 ये आपके लिए काम धंधे में लर्निंग का टाइम है। रोमांटिक दिन भी इसको बोल सकते हो, अच्छा दिन है। और अपने संतान के साथ का ट्यूनिंग के लिए भी 8, 9, 10 बड़ा अच्छा दिन रहेगा। बट 11, 12, 13 ये पहला पड़ाव है आपका, ये झगड़े का दिन है। यानी कि कोई ना कोई इधर की बात उधर कर देगा, आपकी बात, आपका कोई नेगेटिव चीज का रिपोर्ट होगा। अगर आप नौकरी करते होंगे, मैंने बरसों नौकरी किया है, मैं रिटायर भी हुआ हूं जॉब में, तो आई एम वेरी मच हैविंग एक्सपीरियंस अबाउट द पीपल हु आर डूइंग द जॉब। तो 11, 12, 13 के दिन क्वारलस डे है, मतलब या तो मजाक मजाक में कोई बात आपको झगड़े पर आ जाएगा। आपका हो सकता है कोई शुभ कार्य के लिए, मतलब कहीं ना कहीं लग्जरी गुड्स के लिए खर्च होता रहेगा, तो खुशी खुशी कर दो। 11, 12, 13 झगड़े का दिन है, कहीं ना कहीं कोई चुगलचारी करेगा आपके बारे में। आप अपनी लकीर देखिए, ये लकीर है, इसको छोटी करना हो तो इसके नीचे बड़ी लकीर खींच देंगे तो ये छोटी हो जाती है। बट लोग ये लॉजिक नहीं समझते, इसके नीचे बड़ी लकीर खींचने का लॉजिक नहीं, इसको छोटी करते हैं। लेकिन अगर आप बोलो इसको बिना पोछे छोटी कर दो तो ये नहीं हो सकता, लेकिन इसके नीचे लकीर बड़ी, यानी कि आपके जो कलीग्स है, जिसके साथ आप काम करते हैं, उस पर थोड़ा, मतलब ब्लाइंड फेथ करके अगर आप काम करते हो
तो ये आपको 11, 12, 13 तारीख को शाम को 6 बजे तक नेगेटिव टाइम। 13 तारीख को एक बार शाम को 6 बज गया, यानी कि आपके लिए अभी काम धंधे के लिए अच्छा दिन हो जाएगा। 14, 15, 16 तारीख, 13 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद 14, 15, 16, 14, 15 एंड 16 आप काम धंधे में छा जाएंगे। ये बेस्ट दिन है। कार्य क्षेत्र पर आपके जीवन साथी का मदद भी मिलेगा, और अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनर को भी बहुत बड़ी सक्सेस, पार्टनर जो कार्य के लिए जाएगा बहुत बड़ा, या तो वो आके आपको न्यूज दे देगा कि आज मेरे को ये मिल गया, वो मिल गया, बड़ा अच्छा दिन रहा। 14, 15, 16 आपके जीवन साथी के साथ का भी ट्यूनिंग बढ़िया अच्छा रहेगा। 14, 15, 16 अच्छा बीतेगा। अब 17, 18 और 19 तारीख ये आपके लिए नेगेटिव डे है, स्ट्रेस का दिन है। काम धंधे में हो सकता है कि बहुत मेहनत करना पड़े और लड्डू कोई और खा जाए। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं नशे से दूर रहने का सजेशन देता हूं। 17, 18, 19 स्पेशली जो मैंने बोला ड्राइव केयरफुली, उसका सबसे मुश्किल भरा दिन है ये 17, 18 और 19। ये व्हीकल आपको ट्रबल भी दे सकता है दिन 17, 18, 19 को व्हीकल आपको ट्रबल दे सकता है। और आपको पहले ही पेट्रोल वेट्रोल चेक कर लो कि भाई कहीं आप जा रहे हो उसका चार्जिंग पूरा हुआ है या नहीं। अगर बहुत ड्राइव करना हो, 200, 300 किलोमीटर से ज्यादा है, शांति से, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि डर जाओ घर में बैठ जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट शांति से लेफ्ट हैंड में शांति से चलाते रहो। अपना इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, इसके लिए लेफ्ट बोल रहा हूं। शांति से ड्राइव करो आप, और कोई भी नशे से दूर रहना है। अब नशे से दूर रहने के लिए 17, 18, 19 में बोल रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी के आप 22, 23 दिन जो बचे हैं उसमें कुछ भी करते रहो, ऐसा नहीं। 17, 18, 19 आपको केयरफुल रहना है। आप नहीं तो क्या होता है कि बहुत स्ट्रेस होता है, अपमान होता है, कहीं बॉस बुलाकर इंसल्ट करता है, कहीं अच्छा काम किया हो उसके लिए बधाई देने की बजाय ये वो हो गया वो हो गया ऐसा करता होगा। तो 17, 18, 19 मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। अब 20, 21 और 22 ये कोई भी धर्म कार्य अगर आप करते हो, मतलब मंदिर में जाते हो, वहां झगड़ नहीं पड़िएगा। धर्म कार्य आपके हाथ से होता है तो ठीक है, अधर्म कार्य नहीं करिएगा। ये आपके लिए लकी दिन साबित हो सकता है। आप हो सकता है कि अभी ये सब वीडियो देख रहे हैं, कहीं कोई आध्यात्म का वीडियो देखने की कोशिश करें, कहीं कोई रेमेडी अप्लाई करने की कोशिश करें, तो ये दिन आपके लिए 20, 21, 22 अच्छा रहेगा। अभी 23, 24, 25 जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट डे ऑफ द मंथ। ऑलरेडी अगर आप जॉब पे हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आप बहुत, देखिए कर्मस्थान में शुक्र की राशि है, फैशन वाला चीज। शुक्र माने व्हीकल, सुंदर चीज, यानी कि इंटीरियर डिजाइनिंग है, ड्राइंग है, सुंदर चीज है, फैशनेबल है, मार्केटिंग है, जो मतलब ऑफिस बहुत सुंदर है कैप्रिकॉर्न का, ट्रांसपोर्टेशन है। और कुंडली अगर दमदार हो तो शिपिंग कंपनी भी हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन जैसा काम भी होता है। यानी कि ये जो समय है 23, 24, 25 काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम है। इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको सिलेक्ट कर लेगा, ऐसा बढ़िया दिन रहेगा। अब 26, 27, 28 आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े ड्रीम प्लान करने का टाइम। जिसके पास मैं समझता हूं ड्रीम नहीं है वो बैगर है, वो भिखारी। ड्रीम होने ही चाहिए। और आप आपके कार्य क्षेत्र में अपने दोस्तों की भी मदद लेंगे। 26, 27, 28 ये दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। अब देखिए 29, 30, 31 कुछ डिसीजन आपको कार्य क्षेत्र से रिलेटेड पेंडिंग रखने। कहीं ऐसा लगेगा अकेला बैठे बैठे मैं काम कर रहा हूं, सब भाग गए, आपके हवाले कर देगा काम और छोड़ देंगे आपको। अब देखिए 29 और 30 तारीख ये आपके लिए अपमानित होने का समय। आपको कार्य क्षेत्र पर मैंने जो बोला कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपमानित भी करेगा। 29 और 30 तारीख को भले ऐसे झगड़ा उलझिएगा ही नहीं, मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को, ईगो बाजू में रख दो। 29 और 30 तारीख को पर्टिकुलरली आप, ऐसे तो देखिए 28, 29, 30 है, बट 28 तारीख तो आप दोस्तों की मदद से बच भी जाएंगे कि 28 को थोड़ा फेवरेबल है, बट 29 और 30 तारीख आप ईगो में आ जाएंगे अपने कर्म क्षेत्र पर। नहीं मैं नहीं लेट वर्किंग करूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, आई एम ओनली अलोन, इज अ पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ऐसा सब नहीं करिएगा। भी रिमेंबर आप 29, 30, 31 को पूरी टीम अगर आपको अकेला कर दे तो अकेले बैठ के उस चैलेंज में से पार होने की कोशिश करो। अपने हाथ से अपना इंसल्ट नहीं करवाइएगा। तो ये अबाउट डेट वाइज प्रेडिक्शन हुआ। अब आपका बिजनेस है समझो, तो मैंने पहले भी बताया आपको कि इस महीने में 19 जुलाई से 2 अगस्त आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस के लिए, काम धंधे के लिए बहुत बड़ी पहचान मिलेगी आपको। और 20 से 28 बिजनेसमैन के लिए बढ़िया है। जॉब के लिए 23 से 25 अच्छा है।
स्टूडेंट के लिए 8, 9, 10 और 4 से 18 ग्रेट टाइम है। 4 से 18 में पर्टिकुलरली 8, 9, 10 एकदम बेस्ट है। 4 तारीख से 18 तारीख तक जो 12th स्टैंडर्ड है, एसएससी के बाद के समझो, एसएससी पार कर चुके हो हायर एजुकेशन वाले, वो स्टूडेंट के लिए 4 तारीख से 18 तारीख में स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय, और उसमें से पूरा इस समय का एडवांटेज लीजिएगा। जैसे जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको रेफर करिएगा इस समय में, 18 तारीख तक उसको अपना वो चीज को मजबूत कर दीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ टाइम पास नहीं करिएगा, ऐसा गुरु अच्छा है, सप्तम में बहुत बड़ा अच्छी जगह आपको मिला है, कर्मस्थान से कर्मस्थान में विवाह के लिए भी अच्छा है, काम धंधे के लिए भी अच्छा है, और स्टूडेंट के लिए भी 4 तारीख से 18 तारीख बहुत अच्छा बीतेगा। पर्टिकुलरली आपके लिए शेयर बाजार, मैंने विवाह का तो पहले ही बताया आपको कि बहुत बढ़िया समय विवाह के लिए, आप इसमें चूकिएगा ही नहीं। मतलब अक्टूबर तक अगर आप योर एज इज 30, 35, 40 और विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रेन चूक गए हैं आप लोग, तो कोशिश करने के लिए ये महीना पर्टिकुलरली अक्टूबर तक, मैं हर महीने में रिमाइंड करूंगा, अक्टूबर तक सितारे आपके लिए मैरिज के लिए मैं यस लिखते ही रहूंगा, अनलेस नेगेटिव मुझे कुछ दिखाई देता है। तो प्यार करते हैं उनके लिए 3 जुलाई एकदम बेस्ट है। 3 जुलाई को चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, पर्टिकुलरली 3 जुलाई को शुक्र 4 जुलाई को आगे बढ़ा है। 3 जुलाई को चंद्र और शुक्र का अपोजिशन है, बड़ा रोमांटिक दिन है। ऑलरेडी जो मैरिड है वो तो 3 जुलाई को रोमांटिक दिन समझ भी पाएंगे। अब शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को मैंने पहले ही बोला, 1 तारीख को आपके हाथ में पैसा आएगा, हो सकता है आपका बच्चा पैसा दे, आपको शेयर बाजार पैसा दे। फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ इज 1 जुलाई टू लर्न। 8, 9, 10 जुलाई इज द बेस्ट डे टू लर्न समथिंग। 8, 9, 10 मैंने पहले बताया, लर्न, जो भी आप काम करते हैं उसमें आगे के स्टेज को समझने की कोशिश करो। और शेयर बाजार में दूसरे के विचार से, देखिए आपके पास अपने थॉट होने चाहिए। अगर आपके 5th हाउस में राहु है, कभी शेयर बाजार को भूल से भी नहीं जाइएगा। इफ यू हैव केतु राहु इन 5th हाउस, इफ योर लॉर्ड ऑफ द 5th मतलब शुक्र अगर 6 में है, 8 में है या 12 में, शेयर बाजार की गली नहीं जाइएगा, गली भी नहीं जाइएगा, नहीं तो ये शेयर बाजार आपको एक ना एक दिन बहुत महंगा पड़ सकता है। प्रेजेंट टाइम ठीक है, अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम से नहीं गुजर रहा है, बट आपको शेयर बाजार से रिलेटेड अगर आप काम करते हो और कैप्रिकॉर्न लगने, और अगर जन्म का राहु अगर 5th हाउस में, पंचम में 6, 8, 12 में, तो समझ लीजिएगा स्मार्टली जब मार्केट हाई हो तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 27 एंड 28 इज द बेस्ट डे। मैंने 26, 27, 28 आपको बोला कामकाज के लिए, दोस्तों का मदद भी रहेगा। फाइनेंशियली ये बेस्ट डे है 27, 28 जुलाई आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए इस महीने में बहुत एक अच्छी चीज है कि 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप जिसको गुरु मानते हैं उनको थैंक्स करने का भूलिएगा नहीं, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूं, बट आप जो भी आध्यात्मिक गुरु को बिलीव करते हैं उसको थैंक्स करिएगा। जिसको भी गुरु मानते हैं, आपके स्कूल के टीचर हो, कहीं और हो, हमको जो काम धंधा सिखाता है वो भी गुरु है, पेरेंट्स भी हमारे गुरु जैसे ही है। तो उसको थैंक्स करिएगा। और 3 जुलाई और 17 जुलाई को चतुर्थी, इस दिन में गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा, लाभदायक रहेगा। और विवाह की गाड़ी अगर आप चूक गए हैं तो 12 और 26 जुलाई को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, इच्छित पति या पत्नी का वरदान भगवान शिव से मिल सकता है। बढ़िया दिन है, 12 और 26 प्रदोष का दिन है। सुबह जलाभिषेक करिएगा और शाम को भी सनसेट के आधा घंटा आगे और आधा घंटा पीछे, यानी कि 1 घंटे तक, मतलब 5:30 से 6:30 में भगवान शिव मंदिर में जाके अप्रोक्स टाइम जलाभिषेक करेंगे 6 बजे 6 PM। आपका करते रहिएगा, अविवाहित है तो विवाह के लिए शुभत्व आपको रिजल्ट मिल सकता है। इस महीने में 25 जुलाई से देवशयनी एकादशी, यानी कि 4 महीने के लिए हम शुभ कार्य रोक लेते हैं। कोई भी शुभ कार्य करना हो कोशिश करिएगा 25 जुलाई के पहले हो सके तो कर लीजिएगा। देखिए ये जो आपके सप्तम स्थान में गुरु है, हंस योग बना है, पंच महापुरुष योग आपके विवाह के स्थान में बना है। गुरु ट्रांजिट का, ऐसा नहीं कि ट्रांजिट का गुरु नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। अगर जन्म का गुरु सप्तम में है तो जीवन साथी ईगो बहुत हो सकता है, कहीं ना कहीं पैसा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ईगो पर्टिकुलरली टीचर हो सकता है,
ब्रह्मचर्य को बहुत बैडली फॉलो कर सकता है, ऐसा पर्सन हो सकता है। इवन 12th हाउस में भी ये ब्रह्मचारी बाबा गुरु काम के नहीं है, बट ट्रांजिट का गुरु इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। सो अविवाहित लोगों के लिए बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं। और ये जो सब डेट है जो मैं बोल रहा हूँ, ये गुरु पूर्णिमा का डेट है, जैसे 29 जुलाई दिख रहा है यहाँ, ये केयरफुल रहने का डेट है। ये चंद्र शुक्र का परिवर्तन का तारीख है, चंद्र गुरु का परिवर्तन का तारीख है, सूर्य चंद्र का परिवर्तन है, सप्तमेश और अष्टमेश का परिवर्तन है 17 और 18 जुलाई को। ये मैंने आपको ड्राइव केयरफुली बोला है, 17-18 जुलाई को आपको केयरफुल बोला है, ड्राइव नशे से दूर रहने को बोला है। 17, 18 और 19 थोड़ा सावधान रहिएगा। चंद्र सूर्य का भी परिवर्तन है, सूर्य चंद्र मारक नहीं होते, बट कभी भी एक बात ध्यान में रखिएगा कि शुक्र अष्टम में है तो आपको केयरफुल ड्राइव केयरफुली करना ही है। और ये डेट है सब, ये पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, वहां भी लाइक मार्क करिएगा। और जो लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये फ्री है, आपको उसमें कुछ नुकसान नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।